अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि बोरू अलीसा से कह रहा होता है, हाँ ताज़िर, ये खरीद फरोख्त का वक्त है। मैं काराको और गोब बोरू नाम के लोगों को ढूंढ रहा हूँ। उन्हें गुलामों के तौर पर ताज़िर में माइकल को बेच दिया गया था। हम ये पता ही लगाने वाले थे कि वह कहाँ है, लेकिन अफरा तफरी पड़ गई। क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? अलीसा जवाब देता है, इस तरह की लेन देन में गुलाम रहनुमा कहलाने वाले बीच के लोग इस्तेमाल होते हैं। वे रहनुमा के रूप में काम करते हैं जो कीमती और खतरनाक गुलामों को बेचने वाले से खरीदार तक पहुंचाते हैं। ये सुनकर बोरू पूछता है, क्या तुम्हें वह रहनुमा मिल सकता है जिसे माइकल ने हमारे आदमियों के लिए इस्तेमाल किया था? अलीसा कहता है, मैं असल में ढूंढ सकता हूँ, लेकिन गुलामों के इस तबके को आमतौर पर फिद्या, रिहाई की कीमत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनमें से कोई भी आपके पास फिद्या के लिए नहीं आया तो शायद आपको उनके जिंदा होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर बोरू गुस्से से कहता है, मैं उनकी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, बल्कि हर शर्त पर उन्हें जिंदा रखूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम बस वही करो जो मैं कहूँ, यही काफ़ी है। उधर हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन और मायला बैठे होते हैं, और मायला उनसे कहती है, केराक को बिना किसी सिपाही को खोए हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या रास्ता है? मायला कहती है, रास्ता यह है कि अगर आप शमसा खातून की बजाय मुझसे शादी कर ले तो आप केराक के नए हाकिम बन जाएंगे। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कह रही हो? कौन सा? क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो, जबकि तुम शादीशुदा हो? मायला कहती है, चातलिन मेरा शौहर नहीं है, वह सिर्फ एक कठपुतली है जिसे लाड़गाई ने केराक पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे बादशाही मालिक ने शादी के लिए मजबूर किया था, मैं उससे नफरत करती हूँ। शमसा वहाँ से आगे बढ़ रही होती है कि वह उनकी बातें सुनकर रुक जाती है। वजीर सलाहुद्दीन मायला से कहते हैं, तुम जो भी कहो, चातलिन अब भी तुम्हारा शौहर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी तरह इससे जुड़ी हुई चीज़ में शामिल होऊंगा? क्या तुम इसीलिए काहिरा आई थी? मायला कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं मायूस होकर तुम्हारे पास आई थी, बिना किसी हिसाब किताब और नीयत के। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर तुम मेरे पास मेहमान बनकर आए हो तो तुम्हें अपने मेहमान होने की हद मालूम होनी चाहिए। तुमने हिम्मत कैसे की कि अपनी मुश्किल से निकलने के लिए मुझे इस्तेमाल करो? मायला कहती है, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। मेरी जुर्रत की एक और वजह है, तुम सलाहुद्दीन, तुम ही हो जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी। पता नहीं ये कैसे हुआ, मेरे पास इसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। मायला अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है, मैंने एक शानदार मौका देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे तुमसे इश्क हो गया है। ये सुनकर बाहर खड़ी शमसा खातून को बहुत गुस्सा आता है, जबकि अंदर मायला अपने जज्बात बयान करती चली जाती है। मायला कहती है, मैंने आखिरकार हार मान ली है, मैं तुम्हें बताने आई हूँ, इसकी परवाह किए बिना कि मेरे बारे में क्या कहा जाएगा और उन वजहों की परवाह किए बिना जो मुझसे मंसूब हो सकती हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, अपना गुरूर, एतबार और यहाँ तक कि किला। मायला की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, देखो मायला, हम इंसान हैं और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं इश्क के तकद्दुस से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो भी है, मैं तुमसे ये लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिल की मालिक शमसा खातून है। ये सुनकर शमसा बहुत खुश होती है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला हूँ। मैं तुम्हें इन इकरारों के साथ कभी माफ़ नहीं करूँगा। मायला कहती है, जबकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने खुद को और जो कुछ मेरा था तुम्हारे कदमों में डाल दिया है। क्या तुम्हें मुझसे यही कहना है? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम चाहे सारी दुनिया दे दो, जिस औरत को मैंने अपना दिल और वादा दिया है, उससे मैं कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा, और वह है शमसा खातून। मायला कहती है, केराक के बारे में क्या? वह किला जिसे मुसर्रत के साथ कोई छू भी नहीं सकता, इसे तुम कैसे लोगे? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम बहादुर लोग हैं, और किला जो औरत के जरिए हासिल किया जाए, ये हमारे लिए फ़ख्र नहीं बल्कि ज़िल्लत है। मायला खड़े होकर कहती है, एक दिन आएगा जब तुम्हें अपने इन लफ्ज़ों पर अफसोस होगा। वजीर सलाहुद्दीन भी खड़े होकर कहते हैं, तुम यहाँ और नहीं रह सकती, मैं तुम्हें महल से बाहर कहीं भेज दूंगा। मायला कहती है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही इंतज़ाम कर लूँगी। ये कहकर मायला गुस्से से कमरे से निकल जाती है। शमसा खातून को देखकर जाने लगती है, तो शमसा कहती है, अगर तुम में ज़रा भी इज्जत है तो फ़ौरन काहिरा छोड़ दो। मायला बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। शमसा कमरे में जाकर वजीर सलाहुद्दीन से कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उसे वही जवाब दिया जिसका वह हकदार थी। उधर बाजार में एक आदमी ऊंची आवाज़ में ऐलान कर रहा होता है, ए लोगो, वजीर सलाहुद्दीन और शमसा खातून ने खुशी के दरवाजे पर दस्तक दी है। शादी की खुशी में पूरे काहिरा में मेज़ें लगाई जाएंगी, भूखों को खाना दिया जाएगा, मिस्कीनों को कपड़े दिए जाएंगे और गुलामों को आज़ाद किया जाएगा।
ये सुनकर सब लोग खुशी से दुआएं देते हैं, जबकि जमशेद भी बहुत खुश दिखाई देता है और कहता है, अरे क्या देख रहे हो, ये शानदार दावत है, चलो जश्न मनाते हैं। उधर मायला भी रोते हुए यह बातें सुन रही होती है और कहती है, मेरे खुदा, मुझे क्या हो गया है, मैं उस शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जिसने मेरे शौहर को कत्ल करने की कोशिश की है। मेरे खुदा, मेरी मदद फरमा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मायला रोती हुई चली जाती है। केराक में तालन अपने कमांडर से कहता है, जाहिर है कि मैंने बादशाह ई मालिक के हुक्म की तामील नहीं की, तो वह मुझे सज़ा देगा। मुझे क्या इंतज़ार करना चाहिए। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है, ताज़िर पेटू किले में आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। इजाज़त मिलती है। पेटू कमरे में दाखिल होता है और उसका सिपाही चातलिन के सामने सोने का एक संदूक खोल देता है। पेटू कहता है, यह आपका हिस्सा है उन गुलामों में से जो आप किराक से लाए थे। सोना देखकर चातलिन बहुत खुश होता है। पेटू कहता है, आपकी इजाज़त से मैं कुछ अरसा किराक में रहकर और गुलाम जमा करना चाहता हूँ। चातलिन कहता है, किराक के दरवाजे हमेशा जीतने वालों के लिए खुले रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुद्स में लतीफ़ी मालिक से कहता है, मैंने प्रिंस बाल्डो के लिए जो दवा बनाई थी उसके आखिरी मरहले तक पहुंच गया हूं। ई मालिक कहता है, लतीफ़, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। लतीफ़ जाता है और ई मालिक कहता है, सलाहुद्दीन ने बहुत बड़ा एहसान किया है। विलियम कहता है, कभी कभी नेकियां ज़ाहिर तौर पर आम अमलात से ज़्यादा तबाहकुन हो सकती हैं। मालूमात के मुताबिक कल लाड़गाय को फांसी दी जाएगी। ई मालिक कहता है, मैंने बहुत सोचा है, अगर लाड़गाय के साथ मारिया को सज़ा न दी तो मेरा तख्त हमेशा एक पांव पर डिगमगाता रहेगा। विलियम कहता है, यानी मारिया को भी फांसी दी जाएगी। ई मालिक सर हिलाता है तो विलियम परेशान हो जाता है। उधर वजीर सलाहुद्दीन कारतेगन और अपने तमाम साथियों के साथ खाने के दस्तरख्वान पर बैठे होते हैं। शादी की खुशी में बहुत उम्दा किस्म का खाना तैयार किया गया होता है। कारतेगन बहुत खुश नजर आता है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कारतेगन, अब तुम्हारी बारी है। कारतेगन कहता है, मेरी बारी कब से, अब बोरू साहब की बारी है। मेरे काम में दखल न दें, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही सब हंस देते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरी बातें सिर्फ कारतेगन के लिए नहीं बल्कि आप सब के लिए हैं। ये जान लो कि अब जल्दी करो। रबो कहता है, चाचा, क्या ये हुक्म है? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर हुक्म है तो मैं फ़ौरन तैयार हूँ। सब हंस पड़ते हैं। बोरू कहता है, ये तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है भाई। वजीर सलाहुद्दीन बोरू की तरफ देखकर कहते हैं, हुक्म सब के लिए है। बोरू कहता है, अभी चीज़ें थोड़ी पेचीदा हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर। वजीर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं, तुम तो मेरी बात सुन लो। खलील कहता है, तो मेरे सुल्तान, बताए मेरी शादी कब होगी? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं मुत हूँ और तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बेजक कहता है, खलील उठो और अब रक्स करो। वजीर सलाहुद्दीन भी कहते हैं, बेजक ठीक कह रहा है, तुमने अपनी सारी सलाहियतें दिखा दी हैं। खलील उठकर रक्स करना शुरू कर देता है। उसकी फुर्ती देखकर सब खुश होते हैं। फिर कारतेगन भी जोश में आकर नाचने की कोशिश करता है। उसके पागलपन पर सब सिपाही बहुत हंसते हैं। कारतेगन की धुन देखकर वह बाकियों को भी उठा लेता है और सब लोग मसरत में नाचने लगते हैं। बाहर शमसा खातून सुर्ख जोड़े में खूबसूरत मुस्कान के साथ आगे बढ़ती हैं। फातिमा खातून उन्हें दुआएं देती हैं और लीला भी बहुत खुश नजर आती है। औरतें उनके ऊपर फूल बरसाती हैं। अगले मंजर में सब लोग निकाह के लिए मौजूद होते हैं। उमर मुल्ला सलाहुद्दीन से पूछते हैं, वजीर सलाहुद्दीन, क्या आपने हक मेहर की रकम तय की है? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, 583 सोने के थैले। ये सुनकर फातिमा खातून पूछती हैं, बेटा, तुमने ऐसा इंतखाब क्यों किया? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, माँ, मैंने ख्वाब देखा था कि कुद्स की फतह 583 में होगी। हमारे दिल कुद्स के साथ हैं, इसलिए हक मेहर भी वही रखा है, अगर शमसा खातून मुनासिब समझें। शमसा कहती हैं, मुनासिब है। उमर मुल्ला गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाते हैं। सलाहुद्दीन के साथी बहुत खुश नजर आते हैं। उमर मुल्ला कहते हैं, मैंने ये निकाह मुकम्मल करवा दिया है। अल्लाह ताला आपके घर को हजरत मोहम्मद, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरह मुबारक करे। सब लोग आमीन कहते हैं। नाज़रीन, इसी जगह ये किस्त खत्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किस्तें आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।